हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th स्टूडेंट के लिए, जिस सीरीज का नाम है S1 सीरीज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हम लोग टर्म 1 में आने वाले चैप्टर के डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रियल नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, रियल नंबर। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग रियल नंबर में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे MCQ बनते हैं। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन बोर्ड पे राइट किया हूँ। इसमें क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं कि इफ़ HCF ऑफ 336, 54 कितना है 6, देन LCM ऐसे। ठीक है, तो जो बच्चों देखो ऐसे आपको पेपर में ऐसे राइट किया रहेगा, इसकी मीनिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए कि इसकी मीनिंग ये है कि आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर आपका 336 का है, दूसरा 54 है। इन दोनों का HCF आपको गिवन है 6 और क्या बताना है बच्चों, LCM ऑफ दिस नंबर मीन्स इसका इन दोनों का LCM बताना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको इन दोनों का LCM आएगा उसी पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले इसको देखते हैं कि HCF और LCM क्या होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार हम लोग ये पहली बार है इसलिए हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि LCM और HCF किससे कहते हैं, कैसे होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर हम लोग तुरंत खटाखट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। पहले देखिए बच्चों HCF क्या है। तो जब HCF मैं बच्चों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर है। ये तो उसका फुल फॉर्म है बच्चों। जब इसकी डिफिनीशन हम लोग को जाननी है, अगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं तो पहले इसकी डिफिनीशन को अच्छे से जानना है। ठीक है, तो HCF क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ हाईएस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर। बच्चों HCF क्या होता है, ये आपका हाईएस्ट नंबर होता है जो गिवन नंबर को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। मीन्स जब इससे डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या गिवन है 336 और 54 का जो HCF है वो कितना है बच्चों, आपका 6 है। मीन्स क्या होगा, 6 आपका एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर, वो भी बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा। अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। और 6 ये क्या होगा, ऐसा बड़ा नंबर। अब इससे ग्रेटर कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर पाए। ठीक है एक साथ। तो अभी आप देख लीजिए, जैसे यहाँ इसको डिवाइड करेंगे 6 5 जो 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 6 जा 36, तो ये रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, तो इसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब क्या समझ में आया बच्चों कि HCF जो नंबर होता है वो क्या करता है, वो गिवन नंबर को डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आता है, 0 आ जाता है। ये आपको दिमाग में बात सेट करके रखनी है कि HCF बड़ा नंबर है। अब इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर पाए एक साथ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि HCF की डिफिनीशन क्या है। HCF एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है। मतलब HCF से हम लोग जब डिवाइड मारते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, LCM क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये क्या करता है बच्चों, इट इज़ अ लोएस्ट नंबर, ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है जो गिवन नंबर से डिविजिबल है। मीन्स जैसे आप मान लीजिए 2 8 6 का जब आप LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, जैसे आप लोग क्लास 6 में ऐसे करते थे, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 3 कॉपी हो जा, 2 1 जा, 3 कॉपी हो जा, फिर ये 3 1 जा, कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। ये आपका जो 24 है ये लीस्ट नंबर है जो इस गिवन नंबर से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, जब आप 2 से डिवाइड मारोगे 24 को तब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपको क्या करना है, 8 से करेंगे तो आ जाएगा। क्या ये सबसे बड़ा नंबर नहीं, ये सबसे छोटा नंबर। मतलब अगर आप 48 को भी इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अब 24 से ऐसा कोई छोटा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या सीख पाए बच्चों कि जो LCM होता है वो गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाता है। मतलब जब गिवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। जो HCF होता है वो गिवन नंबर को डिवाइड कर देता है, वो गिवन नंबर को डिवाइड करता है, ये गिवन नंबर से डिवाइड होता है। और ये लोएस्ट नंबर होता है वो हाईएस्ट। ये आपको अच्छे से याद करके रखना है। ठीक है,
वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग इसका कैसे यूज करते हैं, तो जब भी आपको HCF का वर्ड प्रॉब्लम हो, इसमें आपको मैक्सिमम मिल जाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि HCF लेना है। और उसके बाद जब आपको इक्वली डिवीजन हो या सेम साइज हो, ठीक है, जब सेम साइज कह दें या फिर इक्वली डिवीजन कर दें, तब हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, HCF का। इसमें क्या होता है, इसमें आपको लोएस्ट कह देंगे, मिनिमम लोएस्ट कह दिए, या फिर आपको क्या कह दिए, मिनिमम लोएस्ट कह दिए, या मिनिमम कह दिए, या फिर टूगेदर। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, टूगेदर, एक साथ, ठीक है, तब आप समझ जाएंगे कि LCM को निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम में तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल थोड़ा सा हम लोग जान चुके हैं कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, कैसे इसको वर्ड प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें बच्चों जैसे मान लिया आपके पास दो नंबर है, एक नंबर A है और एक नंबर B है। ठीक है, ये दो नंबर गिवन है, तो इसमें एक रिलेशन होता है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ये कब यूज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये आप तब यूज करेंगे जैसे इसमें देखो 4 क्वांटिटी हो गई, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, LCM, HCF, LCM। 4 क्वांटिटी में 3 क्वांटिटी आपको गिवन है, तो जब 4 क्वांटिटी निकालनी होगी तो हम लोग इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 नंबर्स गिवन है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 336 इंटू B कितना है बच्चों, 54 है, इज इक्वल टू HCF कितना है, 6 है, LCM आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करिए, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसको आप तुरंत डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 6 9 जा कितना हो जाएगा, 54। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 6 जा 54 आ गया। फिर कितना कैरी आ गया बच्चों आपका, 5 आ गया, 9 3 जा 27, 27 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। फिर कैरी आपका 3 आ गया, फिर 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27, 27 में 3 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन कहीं चमक रहा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ऐसे टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको HCF और LCM के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई, क्या इसकी डिफिनीशन है, कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक ये वर्ड प्रॉब्लम है देखो आपको पता करना है कि HCF से ये सॉल्व होगा कि LCM से। तो अब हम लोग अच्छे से डिफिनीशन लर्न कर चुके हैं कि HCF क्या है, LCM क्या है। तो इसको हम लोग चलो अच्छे से रीड करके तुरंत जान लेते हैं कि LCM निकालना है कैल्शियम, और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको एक बार रीड करिए, पैसेज है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया, टू इन्हांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड X स्टूडेंट्स द स्कूल nominates you and 2 of your friends to set up a class library। फिर इसके बाद क्या है इसमें बच्चों, सॉरी, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या, देयर आर 2 सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ ग्रेड X। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन B। मतलब एक लाइब्रेरी है बच्चों, एक स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट है आपके पास, 32 है, और कितने हैं, 36 है। 2 सेक्शन है, उसमें 32 और 36 स्टूडेंट हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को रीड करना है। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल बी एक्वायर। देखिए आपको क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। अभी क्या बताया गया, जब भी आपसे मिनिमम पूछेंगे इसका मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM। तो आप इन दोनों का LCM निकाल लो तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो 32 और 36 का LCM आप लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। तो तुरंत निकाल लेंगे, यहाँ पे 16 जा, यहाँ पे 18 जा, यहाँ पे 8 जा, यहाँ पे 9 जा, यहाँ पे 4 जा, 9 जा, 2 जा, 9 जा, 1 जा, 9 जा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक है, कितना आ गया इसका बच्चों LCM, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 इंटू 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कैरी 1 आ गया आपका, कितना आ गया, 9 3 जा 27 है 28। ये आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 288। तो ये आपको क्या करना है, 288 पे टिक कर देना है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप ये समझ पाओ कि HCF लेना है कि LCM, पहले तो आपको ये जानना होगा कि LCM HCF का क्वेश्चन है, उसके बाद आपको LCM HCF लेना है। तो HCF के लिए मैक्सिमम वर्ड आएगा और LCM के लिए आपको क्या देखना है,
मिनिमम वर्ड देखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों क्या कि एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो अपने पास से एलसीएम आ ही चुका है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो हम लोग तो जानते हैं दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम कितना है 288, इसके बाद एचसीएफ। अब आपको क्या करना है बच्चों, डिवाइड कर देना है, अब आपका आंसर आ जाएगा। देखो 36 मल्टीप्लाई 32 अपान में 288 इंटू इक्वल टू एच आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप डिवाइड कर देंगे देखो कितनी टाइम्स जाएगा, 4 से कर दीजिए, 4 9 जा, 4 7 जा और 4 2 जा। ठीक है, 9 8 जा, 8 4 जा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों आपका, एचसीएफ आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एचसीएफ और एचसीएफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको वर्ड प्रॉब्लम देख के डर नहीं लगना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुरंत आप लोग क्वेश्चन को रीड करें, आप आइडेंटिफाई करें कि मिनिमम है कि मैक्सिमम। मिनिमम है तो एलसीएम ले लेंगे और मैक्सिमम है तो एचसीएफ, और आपका क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए इसी प्रॉब्लम का सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं 36 को कैन बी एक्सप्रेस इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसको आपको क्या करना है बच्चों, 36 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन था। तो इसमें ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूँ, ऑप्शन दिया गया है। तो ऑप्शन आपके हैं क्या, 2 × 2 की पावर 3, बी सेकेंड ऑप्शन क्या है 2 की पावर 1 × 3 की पावर 3। उसके बाद थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन आपके हैं 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है 2 की पावर 0 × 3 की पावर 0। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर बताइए। तो प्राइम फैक्टर तो हम लोग बचपन से सीख रहे हैं क्लास 6 से, यहाँ पे 8 जा, यहाँ पे 9 जा, यहाँ पे 3 जा, यहाँ पे 1 जा। तो 2 की पावर 2 हो जाएगा मेरे पास, और 3 की पावर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 तो 2 1 2 2। ठीक, ऐसे भी आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो ये आपका प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे जो फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर कर दीजिए, और 2 पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इज इक्वल टू आपको ab² दिया गया है एंड q इज इक्वल टू a² दिया गया है। वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, इन व्हिच नंबर ओनली 2 फैक्टर, जिसके 2 फैक्टर होते हैं केवल, उसे हम लोग प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे आपका 2 है, 2 के 2 फैक्टर्स कौन से बच्चों, 1 एंड 2 इटसेल्फ। ठीक है, जैसे आपका 3 है, ये आपका क्या होंगे, प्राइम नंबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ऐसा नंबर जो किसी से डिविजिबल ना हो, इटसेल्फ हो और 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका क्या होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे बढ़ता चला जाता है। जैसे मैं एक बार बताना चाहूँगा कि 2 3 5 7 11 13 17 19, जैसे आपके ये सब क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, इसके कोई भी इसमें कॉमन फैक्टर इन दोनों में वैसे भी नहीं होगा। और देख लीजिए क्या होता है बच्चों, 1 से लेके आपका 1 to 100 में कोई पूछता है कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप उसको अच्छे से बता दीजिए 25 प्राइम नंबर्स होंगे। 1 to 50 में आपसे कोई पूछता है तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, अच्छा 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में केवल एक प्राइम नंबर आपका ऐसा है जो इवन है, वो कौन सा है, 2 है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी क्या हैं, ऑड है। इवन क्या होता है बच्चों, इवन वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है, उसे हम लोग इवन नंबर्स कहते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स हैं। देन एलसीएम, इसका मतलब आप लोग समझ गए ना कि एलसीएम आप पी एंड क्यू बताना है। ठीक है, पी और क्यू के बीच का एलसीएम बताना है। तो पी जो दिया गया उसको आप लिख लीजिए ab², क्यू आप जो दिया गया उसको राइट कर दीजिए ab²। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम पूछते हैं बच्चों, तो इसमें जो बड़ी पावर होती है उसी को ले लिया जाता है। जैसे देखो इसमें बड़ी पावर क्या है, a और a² में a² है, b² और b² में ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, b² है।
तो इसका एलसीएम क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप अब आप लोग अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके क्वेश्चन में लिखा है P इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 एंड Q इज इक्वल टू लिखा है 2 इंटू 3 की पावर 3। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 3 और 2 की पावर ये 1 हो गया, तो इसमें बड़ी पावर क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 में बड़ी क्या है 3 की पावर 3। ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्या कहते हैं, मान लो इसी क्वेश्चन में मान लो बच्चों यहाँ पे क्या दे दिया जाए, HCF। क्या दे दिया जाए आपको, HCF। तब कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब आप इन दोनों में जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको ले लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं HCF वो होता है कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इसमें कॉमन कौन है, छोटी पावर। तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर इन दोनों में कौन है बच्चों, A है, और बी स्क्वायर बी में कौन छोटी पावर है, बी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका HCF हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ी पावर ले लेते हैं इन दोनों में से, और HCF में क्या करते हैं, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक बार नंबर से एग्जांपल हम लोग कर लें, P इज इक्वल टू आपको दिया गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, Q इज इक्वल टू दिया गया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। HCF पूछा जा रहा है बच्चों, तो HCF क्या बताएंगे, जो स्मॉलेस्ट पावर होगी तो 2 की पावर 2 है बच्चों यहाँ पे 3 में, और 3 में 3 की पावर 2 है। ये आपका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, वो भी देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम है, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें HCF लेंगे कि LCM, क्योंकि आप अगर ये आइडेंटिफाई कर लिए कि LCM लेना है कि HCF, तो क्वेश्चन 1 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार इसको रीड करिए, इसमें क्या दिया गया है। अच्छा, आपको ये इतने बड़े से प्रॉब्लम देख को डर नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। बस एक बार आप अच्छे से रीड तो करिए कि इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें क्या गिवन है बच्चों, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट विल बी एजुकेटर ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब एक आपका सेमिनार है बच्चों जिस टीचरों के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। तो इसमें क्या है कि आपको ये दिया गया है कि कितने कितने देखो, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट के लिए बात किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। इन तीनों सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो इंग्लिश में कितने हैं 60, उसके बाद ये 84 और ये कितना है 108। तो आपको ये बताना है इतने लोग तो हैं, फिर आगे क्या बताना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा इसको रीड करो, क्या कह रहा है, कह रहे इफ ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट और टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ द बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। देखो सेम आ गया, सेम सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद क्या आ गया आगे, हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। मैक्सिमम वर्ड आ जाए और सेम नंबर आ जाए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या लेना है बच्चों, HCF। तो इन तीनों का आप क्या ले लेंगे, HCF। तो आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा कि मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, कितने पार्टिसिपेंट जो है एक रूम में आपको एकोमोडेट होने हैं, एक रूम में कितने लोग को रखना है मैक्सिमम। तो कैसे जान पाएंगे हम लोग, इसके HCF से। तो आप इसका HCF निकालो या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं HCF क्या है, जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो इसमें देखिए ऐसा कौन सा नंबर गिवन है ऑप्शन में जो इन लोग को डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो जैसे ये आपका 12 हो जाएगा, 12 5 जा 16, 12 7 जा 84, 12 9 जा कितना होता है 108। तो आपका ऐसे आ जाएगा। नहीं तो आपको निकालना है तो एक बार आप निकाल भी सकते हैं। मैं कहाँ पे निकाल दूँ बच्चों, देखिए यहाँ पे निकाल सकते हैं, वहाँ पे नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ बच्चों 64। पहले सबका प्राइम फैक्टर कर देंगे। ये अब मैं क्वेश्चन इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ आप लोग को, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिख देता हूँ वर्ड प्रॉब्लम, ताकि आपको डर ना लगे। देखिए इसलिए मुझे ये सब लिखना पड़ता है, वरना हम लोग सीधा एक क्वेश्चन लिखे तुरंत सॉल्व कर दें। देखो पहले आप 60 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, जिनको डायरेक्ट ना आए वो सॉल्व करके देख लेंगे। 2 जा 15 जा 3 5 जा और 5 1 जा। फिर उसके बाद क्या है बच्चों 84 है, सबका प्राइम फैक्टर कर लेंगे तुरंत। 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा, ये आ गया। फिर उसके बाद कितना है बच्चों 108, ये कितना आ जाएगा
2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन कौन कौन से, जो कॉमन होगा मतलब जो दोनों में होगा वही आपका क्या है HCF। पहले तो 1 2 है तो इसमें 1 2 राइट कर लेंगे, फिर ये 2 अभी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, फिर ये 2 कॉमन, फिर उसके बाद ये 3 1 है, ये 3 भी है और ये 3 है, बाकी 5 नहीं है, 7 है, बस ये 3 कॉमन। कितना हो गया बच्चों? 2 2 जा 4 3 जा 12 आपका ये आंसर आ जाएगा। इससे आप समझ आए। तो क्वेश्चन तो है बहुत ईजी, लेकिन बस आप समझ तो पाएँ कि इसमें HCF लेना है कि LCM। तो मैक्सिमम वर्ड से आप तुरंत समझ जाएंगे क्या लेना है, HCF लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओ सॉरी इसको इरेज कर दे, नेक्स्ट क्वेश्चन में काम देने वाला है। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कह रहे हैं इस इवेंट के लिए कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी। वाह, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करें, व्हाट इज द मिनिमम रूम required for during this event, during this event। तो इस इवेंट के लिए बच्चों मिनिमम रूम कम लगेगा जब एक रूम में मैक्सिमम लोग होंगे। तो हम लोग को पता चल गया एक रूम में मैक्सिमम कितने कितने लोग आ रहे थे, 12 लोग आ रहे थे। ठीक है, जैसे 60 84 और कितना था 108, तो एक रूम में 12 लोग। तो देखिए इसके कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, इसके मेरे प्यारे बच्चों 60। ये 60 किसका है, हिंदी का है कि मैथ का है, एक बार मैं देख लूँ फिर से। ये आपका हिंदी इंग्लिश मैथ, ये हिंदी ये इंग्लिश ये मैथ्स का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जब 12 से आप डिवाइड करेंगे 12 5 जा, तो 5 रूम हिंदी सब्जेक्ट वाले टीचर को लगेगा। अब इसमें जब आप 12 से डिवाइड करेंगे 12 से बन जाए तो 7 रूम इंग्लिश वाले टीचर के लिए लगेगा। और जब इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो, मैथमेटिक्स के लिए कितना लगेगा 9। ठीक है, तो टोटल रूम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, 5 + 7 + 9। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टोटल रूम बता सकते हैं कितना होगा। ठीक है, तो आप पहले HCF से ये फाइंड आउट करेंगे कि एक रूम में कितने टीचर आएंगे, फिर जब डिवाइड कर देंगे तो उस सब्जेक्ट के लिए कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, कितने मतलब उस सब्जेक्ट के टीचर के लिए कितने, जैसे हिंदी के लिए 5 रूम की रिक्वायरमेंट होगी, इंग्लिश के लिए 7 और मैथमेटिक्स के लिए 9। फिर सबको प्लस कर देंगे तो टोटल रूम आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं बच्चों, किनका LCM बताइए। ठीक है, किसका, इन्हीं तीनों का LCM बताना है। तो आप ऐसे क्या करेंगे, ये LCM निकाल सकते हैं, या इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्लास 6 में करते आए हैं। ठीक है, कर लेंगे हम लोग, LCM फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि 108 को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करिए। क्या, 108 को प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए, जिसे हम लोग तुरंत कर सकते हैं, इसमें कोई देरी नहीं लगनी चाहिए। अभी मैंने किया ही था लेकिन इरेज कर दिए। 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, आई होप अब आप लोग अच्छे से इन सब के क्वेश्चन को कर पाएंगे कि कैसे HCF लेना है किस क्वेश्चन में और किस क्वेश्चन में LCM लेना है। चलिए ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि एकदम अच्छे से हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि HCF ही लेना है और LCM ही लेना है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर से आप तुरंत समझ गए कि HCF की बात कहीं तो नहीं चल रही है, आपके दिमाग में आनी चाहिए। जब भी लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट करें तो HCF और LCM की बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं व्हिच डिवाइड्स 129 एंड 545 लिविंग रिमाइंडर्स इतना है इतना। ये कह रहे हैं कि एक ऐसा बड़ा नंबर बताइए जिसमें क्या किया जाए, 120 में डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आए और 545 में डिवाइड किया जाए तो 5 आए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन हम लोग तो ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालना जानते हैं जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। कैसे जानते हो बच्चों, HCF से। HCF से आप क्या जानते हो, क्या पाते हो, HCF से आप एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर पाते हो जो इन गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, किसको,
129 और 545 को जब आप डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए, रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। ये नंबर हम लोग निकाल लेते हैं कैसे, HCF से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नंबर आपको बताना है जिसमें रिमाइंडर कितना आ जाए, रिमाइंडर 3 और 5 आ जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका 17 है, इसको जब आप 3 से डिवाइड किए तो 3 5 जा 15, ये 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अगर आपको रिमाइंडर 0 लाना है तो जो ये 2 आ रहा है रिमाइंडर, इसको हम लोग क्या कर दें, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें 17 में, तब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, जब डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हटा दिया जाए तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 आएगा तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, HCF से। तो आपका देखिए इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। जब इनको आप माइनस कर दोगे किसमें से, 129 में से 3 को माइनस किए, कितना आ गया ये 126 हो गया। अब इसमें 545 में से जब आप किसको 5 को करोगे तो कितना आ जाएगा 540, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब आप इसका HCF फाइंड आउट करिए। तो उससे क्या मिलेगा, उससे आपको एक लार्जेस्ट नंबर मिलेगा जो इन नंबर को तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इन नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर आपका 3 और 5 आ जाएगा। तो चलिए इसका HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छे तो समझ में आ गया बच्चों क्या, कि जितना रिमाइंडर आ रहा है पहले हम लोग उसको माइनस कर देंगे, फिर जो नंबर आएगा उसका HCF ले लेंगे, तब आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे हम लोग उसका आंसर दे पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करें, प्राइम फैक्टर से ही कर दीजिए। मुझे तो अच्छा लगता है प्राइम फैक्टर से ही करना, तो आप लोग भी प्राइम फैक्टर से कर दीजिए, नहीं डिवाइड से कर दीजिए, जैसे भी आपको करना हो कर लेंगे, ठीक है बच्चों। 3 से बन जाए, यहाँ पे 7, आप कितना है आपके पास, उधर दूसरा 540 है, 3 4 जा 3 5 जा 3 9 जा 3 15 जा 3 5 जा और 5 जा, ठीक है। इसमें देखिए कॉमन ले लीजिए जल्दी से, 2 है और क्या है आपका ये 3 है, ठीक है, बस और तो कुछ नहीं। 2 × 3 आपका क्या आ गया कॉमन, ये क्या हो गया 6 आ गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो आपका 6 होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लोगे। इसमें 2 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, हम लोग का एक ही आ रहा है, ओ सॉरी यहाँ पे भी एक 3 है और एक 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। एक 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगी, 2 3 जा 6 3 जा 18, आपका आंसर कितना आ जाएगी 18, ठीक है। तो जितना आप क्या करेंगे, तो समझ में आ गया कैसे करना है। तो जब लीविंग द रिमाइंडर आए तो उस रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद गिवन नंबर का HCF ले लेंगे जो आपको मिले सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। तो आपको ये ऐसा नंबर 18 मिल जाएगा कि इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। चलो इसी तरीके से एक प्रॉब्लम और अच्छे से देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा रीड करिए, आप लोग सॉल्व करेंगे, देखो ये कर पा रहे हो नहीं। इसमें क्या करें, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लो स्मॉलेस्ट नंबर आते ही आप तुरंत समझ गए कि इसका क्या लेना है बच्चों, LCM, कुछ ऐसे आपके दिमाग में आएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हेन इंक्रीज, जिसको इंक्रीज किया जाए कितना 17, तब क्या होगा, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। देखो बच्चों डिविजिबल बाय से हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि LCM लेना है, ठीक है। डिविजिबल बाय बहुत, इससे भी डिविजिबल है और इससे भी, देखो ये गिवन नंबर से डिविजिबल है। जब गिवन नंबर से डिविजिबल होता है तो इसका मतलब आपको LCM लेना है, ठीक है। अच्छा LCM क्या होता है बच्चों, LCM ये होता है कि जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों का LCM ले लीजिए। तो हम लोग तुरंत LCM इन दोनों का निकाल ले रहे हैं, इसमें देरी आपको नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। 2 से पहले कर देंगे तो 2 2 जा 2 6 जा 2 0 जा, ठीक है। इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, फिर 2 1 जा 2 3 जा 0 जा, 2 1 जा 2 1 जा 2 7 जा, फिर उसके बाद 2 6 जा 2 5 जा 2 कॉपी हो जा, फिर उसके बाद ये 3 से देखो कोई जाने वाला है, 7 8 9 है, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल भी आपको मालूम रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को इसमें टाइम नहीं लगता। 9 जा इसमें चला जा, कितना जाएगा 3 3 जा 3 9 जा, ठीक है। फिर 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 3 जा,
फिर 5 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, फिर यहाँ 1 3 आ गया, फिर 13 जा, 1 जा 1 जा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या लेना है बच्चों, एलसीएम। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 2 और 5 को अलग कर लेंगे 10, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और कितना है 13 है। तो 13 6 जा 78, आपका कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। 13 3 जा 39, 39 में आप जब 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 39 में आप जब 7 करेंगे 46 हो जाएगा, और ये 0 कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया बच्चों एलसीएम, ये 4680 आ गया। ठीक है, लेकिन ज़रा ध्यान से, क्या ये आपका ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया आप ऐसा नंबर बताइए जब आप 17 उसको इंक्रीज करो तब डिविजिबल होगा। क्या कह रहे हैं, जब 17 इंक्रीज करो तब डिविजिबल है। ये तो डायरेक्ट डिविजिबल बिना इंक्रीज किए। तो आपको अगर वो नंबर बताना है जिसको 17 इंक्रीज करें तब इन गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो ये तो नंबर डिविजिबल है, तो इसमें आप 17 माइनस कर दीजिए, ताकि जो आपका वो नंबर रहेगा, यहाँ पे 7 7 में बन गया, कितना हो गया 6, तब आपका ये जो नंबर होगा, ये कैसे मैंने कर दिया, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 6 ही रहेगा, ये 4 होगी, ये सब टाइप। अब ये आपका ये जो नंबर आया 4663, ये ऐसा नंबर है जिसमें आप 17 इंक्रीज करना मतलब प्लस, जब इसमें आप 17 प्लस करोगे तब आपका ये जो नंबर आएगा ये गिवन नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तब आंसर में आप ये टिक करोगे कि ये टिक करोगे। तो जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, वो कह रहे हैं जब 17 इंक्रीज करो, तो 17 इसमें इंक्रीज करोगे तब डिविजिबल होगा, किसमें, तो बच्चों इसमें जब करेंगे तब डिविजिबल होगा, क्योंकि ये तो डायरेक्ट डिविजिबल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से अगर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तब आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आप इसमें न टिक करके इसमें टिक कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप एलसीएम एचसीएफ ही थोड़ा बहुत जानते रहोगे तो इसमें सोचोगे जैसे एलसीएम लेना, एलसीएम ये आ गया, तुरंत टिक मार दोगे, सोचोगे आपका सही है, लेकिन बाद में पता चलेगा ये क्या हो गया, ये तो कुछ और ही हो गया, आपने कुछ और किया, कुछ और हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग तो अच्छे से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी तरह से एक आध दो प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ द नियरेस्ट 1,10,000 बट ग्रेटर देन 1 लाख व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच 8 5 एंड 21। देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, डिटरमाइन द नंबर नियरेस्ट, आपको एक नंबर ऐसा बताना है जो इसके नियरेस्ट में हो लेकिन इससे ग्रेटर हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो ग्रेटर वर्ड, ऐसा नहीं कि ग्रेटर वर्ड आने पे ही आप हमेशा एस सी एफ चिल्लाने लगो, थोड़ा आगे भी पढ़ो क्या हुआ है। ठीक है, तो व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई किससे बच्चों, ईच ऑफ, ये देखो इन लोग से डिविजिबल है, तो गिवन नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि डिवाइड कर रहा है, तो गिवन नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो जो गिवन नंबर से डिविजिबल होता है वो क्या होता है बच्चों, इन नंबर से डिविजिबल को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। ठीक है, क्या, एलसीएम। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले इन गिवन नंबर का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो आप एलसीएम तो निकालने में एक्सपर्ट हो चुके हो, कैसे, 2 4 जा, 5 कॉमन हो जा, मतलब कॉपी हो जा, 21 कॉपी हो जा, फिर 2 2 जा, फिर 5 1 कॉपी हो जा, 21 कॉपी हो जा, 2 1 जा, 5 कॉपी हो जा, 21 कॉपी हो जा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा बच्चों, 3 से आओ, 3 ये 1 कॉपी कर दिया, 5 कॉपी कर दिया, 3 7 चला गया, फिर 5 फिर 7 है। अब कितना आ गया, ये 5 2 जा 10 हम लोग सेपरेट कर लिए, फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है बच्चों, 12 7 जा होता है 84। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। ये कितना आ गया आपका एलसीएम, 840 आ गया। ठीक है, ये तो बहुत छोटा है, आपको तो क्या करना है, इससे जो है बड़ा लेना है और इससे छोटा लेना है। ठीक है, और इन लोग से डिविजिबल है। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, ये 840 है, ये ऐसा नंबर है जो इन गिवन नंबर से डिविजिबल है, तो फिर जो इसका मल्टीपल आएगा
वो इन लोग से भी डिविजिबल होगा। जैसे देखो, जैसे आपका ये 16 है, ये 2 4 से डिविजिबल है, इसका मल्टीपल 32, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 4 8 जा 2 16 जा। जैसे मान लीजिए इसका और टेबल पढ़ लें, 6 3 जा कितना हो 16, 3 जा 48, इससे भी डिविजिबल, इससे मतलब क्या कि जो अगर ये एलसीएम है, ठीक है, अब इसका मल्टीपल जो भी आएगा ये गिवन नंबर से डिविजिबल होगा। मतलब अब क्या, अब इसको हम लोग उस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि जो इसके करीब में पहुंच जाए, मतलब इससे थोड़ा, इससे क्या हो, इससे कम इसके नियरेस्ट में आ जाए। तो अब आपको ऐसा जानने के लिए कैसे करोगे बच्चों, कैसे लाओगे, ये जो आपका एलसीएम आया है 840, इसी सॉरी ऑप्शन में इरेज हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसी से डिवाइड कर देंगे। किस में बच्चों, इसमें 1,10,000 में आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो इसके नियरेस्ट में होगा और इससे डिविजिबल है तो गिवन नंबर से भी डिविजिबल है। ज़रा इसको आप डिवाइड कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी यहाँ तक ले आएंगे, कितनी बार जाएगा, 1 जाएगा, ठीक है। तो 1 ले चलो, यहाँ पे 10 आया, 10 में से 4 गया, 6 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 10, 10 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाओ बच्चों। अब कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 बार, 3 बार ले चलते हैं, 4 बार तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, तो 3 बार ले चलोगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 8 जा 24, 1 25 हो जाएगा, 0 जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आया 10, 10 में से गया आपका 2, 2 तो आ गया 8, यहाँ गया 5, तो 0 आ गया, ये आ गया, ठीक है। मैंने सही किया है, 3 0 जा 12 जा 3 जा, ठीक है। अब आपको क्या हुआ, अब आपका जो ये 80 आया है, ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। अब क्या करो, अब हम लोग तो जानते हैं अगर आपको कोई ऐसा नंबर चाहिए जो गिवन नंबर से, मतलब किसी नंबर से डिविजिबल है, तो जो रिमाइंडर आता है उसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इस रिमाइंडर को इसमें क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। यहाँ पे 4 0 है बच्चों, एक 0 और आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा, 800 को आप क्या करिए, इसमें से माइनस कर दीजिए। तो जब आप इसमें से 800 माइनस करेंगे, 0 0, यहाँ पे 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे कैरी चला गया, वो 12 चला गया, तो 0, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 1,09,200 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं, ये ऐसा नंबर है जो क्या हुआ है, इससे तो ग्रेटर है और इसके नियरेस्ट है और गिवन नंबर से डिविजिबल है। तो पहले आपको क्या करना था, पहले आपको इस गिवन नंबर का एलसीएम लेना था। कैसे जान पाए, डिविजिबल था गिवन नंबर से तो एलसीएम लिए, लेकिन एलसीएम ये ऐसा छोटा नंबर है, आपको इसके नियरेस्ट लाना है, तो पहले इसी नंबर में डिवाइड कर देंगे, जो ये रिमाइंडर आएगा उसको इस नंबर से माइनस कर दीजिए, तो आपको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। अब ये ऐसा नंबर है जो इससे डिविजिबल है तो गिवन नंबर से भी होगा, ठीक है। इसी तरह से चलो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। खूब क्वेश्चन देख लें बच्चों, ताकि हम लोग का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है क्या, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 to 10। क्या 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं उससे डिविजिबल होना चाहिए और लीस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो लीस्ट नंबर से आप समझ गए एलसीएम लेना है, डिविजिबल बाय से आप तुरंत समझ गए क्या लेना है, एलसीएम किसका, 1 से लेके 2 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को भी इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो 1 से 10 तक के हैं, 1 से 10 तक के लिए हम लोग ऐसा एक नंबर लाने वाले हैं जो इन गिवन नंबर सभी नंबर से डिविजिबल है, तो हम लोग तुरंत समझ गए गिवन नंबर से डिविजिबल मीन्स एलसीएम। कुछ लोग जो सोच रहे थे हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो लो हम लोग तुरंत बता दिए, 1 कॉपी हो जा, 2 1 जा, 3 कॉपी हो जा, 2 2 जा, 5 कॉपी हो जा, 2 3 जा, 7 कॉपी हो जा, 2 4 जा, 9 कॉपी हो जा, 2 5 जा, और 2 1 जा, कॉपी हो जा, कॉपी हो जा, कॉपी हो जा, 1 जा, कॉपी हो जा, कॉपी हो जा, कॉपी हो जा, 2 जा, 9 कॉपी हो जा, 5 कॉपी हो जा, फिर 1 1 3 कॉपी हो जा, 1 5 कॉपी हो जा, 3 कॉपी हो जा, 7 कॉपी हो जा, 2 1 जा, 9 5, फिर उसके बाद 3 1 जा, 5 कॉपी हो जा, 3 1 जा, 7 3 9 जा, 5 हो जा, फिर 3, ठीक है। फिर उसके बाद 1 1 1 1 5 कॉपी हो जा, 1 7 3 1 जा, 5 1 जा, फिर 5 और 7, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोग को रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। पहले 2 और 5 को अलग कर लो, क्यों 5 2 जा 10 अलग कर लिया गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 6 जा 42, 4 आ गया, 7 3 जा 21, 21 में 4 ऐड करेंगे 25, ये 0 कॉपी कर लो। ये 25 20 ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से है, 8 से, 9 से, 10 से। तो ऐसे आप लोग ये बहुत अच्छे से बता सकते हो। समझ में आया कैसे हम लोग जान पाए एलसीएम लेना है, क्योंकि लिस्ट नंबर था, दूसरी बार डिविजिबल बाई गिवन नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं। ऐसे बच्चों एक बार ये पूछा गया, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो हम लोग तो जानते हैं प्राइम नंबर, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, लेकिन कंपोजिट नंबर ये क्या है सर जी। अरे कंपोजिट नंबर वो होता है मेरे प्यारे बच्चों जो जिसकी मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। क्या मैंने कहा, कंपोजिट नंबर इन विच नंबर मोर देन 2 फैक्टर, मतलब सर जी किसी और नंबर से डिविजिबल हो। हाँ, क्या जो और किसी नंबर से डिविजिबल होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे सर जी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आप लोग बताएंगे 4, तो मैं राइट कर दूंगा। फिर इसके बाद 6 होगा, फिर इसके बाद 7 नहीं, 9, हाँ क्यों, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर ले लिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ले लिए, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लिए। इन दोनों का जब एचसीएफ निकालोगे, प्राइम फैक्टर से मैं कर दे रहा हूँ, कॉमन आ गया ये 2, तो इसका एचसीएफ आ गया 2। तो जब भी आपसे पूछा जाए क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के बीच का एचसीएफ, तो 2 आएगा। एलसीएम कितना होगा सर जी, तो एलसीएम बड़ी पावर ले लेंगे, बड़ी पावर इसमें 2 है, मतलब 2 की पावर 2 और ये 1, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 4, तो एलसीएम आएगा 4 और एचसीएफ आएगा 2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से एक बार पूछा गया, क्या ए एंड बी को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनके बीच का एचसीएफ क्या होगा। क्या को प्राइम नंबर, ये क्या है सर जी, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर बच्चों वो नंबर होता है जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, हाँ, तो फिर इसका मतलब उनका एचसीएफ सर जी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब कॉमन ही नहीं मिलेगा तो हम लोग 1 करेंगे। तो अगर ए और बी को प्राइम नंबर है तो इनके बीच का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैंने कहा, अगर कोई को प्राइम नंबर से क्या एचसीएफ पूछ रहे हैं तो 1 होगा। तो सर जी को प्राइम नंबर का एलसीएम कितना होगा, अच्छा, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम बच्चों ए बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। जैसे मान लीजिए 2 और 3 ले लिए, को प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे एक बार 2 1 जा, 3 कॉपी हो जा, 3 1 जा, तो कितना आ गया 6 आ गया। मतलब जब को प्राइम नंबर का एलसीएम पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो को प्राइम नंबर का एलसीएम ए बी आता है, एचसीएफ 1 आता है। ऐसे एक बार पूछा गया, क्या पूछा गया, कह रहे कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाई 3। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताना था जो 3 से डिविजिबल था, तो वो 3 हो जाएगा। और पूछा गया था शायद दूसरा था प्राइम नंबर के बीच मान लो कर लिया जाए, प्राइम नंबर तो 2 है, तो इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो जैसे पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग एक आध दो प्रॉब्लम और अच्छे से देख लें, ताकि एचसीएफ और एलसीएम के कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग क्विकली सॉल्व कर पाएँ, उसमें कोई भी डाउट ना हो कि हमने ये टिक किया है कि वो टिक किया है। हम लोग को एकदम कंफर्म होना चाहिए कि हमने सही टिक किया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है 6 बेल, अपने पास 6 घंटी हैं, क्या करें, 6 बेल कमेंस टोलिंग टूगेदर, 6 घंटी जो है एक साथ बज रही हैं, मतलब एक टूगेदर एंड टॉल एट अ इंटरवल। उनका इंटरवल दिया गया है कि एक जो है 2 मिनट बाद, यहाँ पे दिया गया मिनट, तो 2 मिनट बाद बोलती हैं, दूसरी 4 मिनट बाद बोलती हैं, तीसरी 6, फिर ये 8, फिर ये 12 मिनट बाद बोलती हैं। 6 घड़ियाँ हैं, 6 घंटी हैं बच्चों, तो ऐसे इतने मिनट बाद टिन टन बोल रही हैं। फिर क्या कह रहे हैं बताइए क्या 30 आवर में क्या कितनी बार ये
एक साथ टूगेदर, और ये सर जी टूगेदर आ गया, टूगेदर में क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग तुरंत जान जाएंगे कि एलसीएम लेना है कि एचसीएफ। तो आप क्या करिए, इन लोग का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, एलसीएम आपको ये बताएगा कि कितने टाइम बाद ये लोग एक साथ बजती हैं। तो जरा एलसीएम ले लीजिए, बजती बोलती हैं, सॉरी बच्चों, चलो कोई बात नहीं है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 1 कॉपी, 2 1 कॉपी, 3 कॉपी, 2 2 जा, 2 3 जा, फिर ये कितना आ जाएगा, 2 1 जा, 2 1 जा, 3 कॉपी हो जा, 2 1 जा 3, ये 3 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 2 2 जा 4, 4 3 जा, नहीं सॉरी 2 2 जा 4, 4 3 जा, सॉरी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये आपका क्या आ गया बच्चों, 24। ठीक है, ये क्या है, 24 मिनट बाद जो है, कहीं मैंने गलत तो नहीं किया बच्चों, गलत तो नहीं हुआ, ठीक है। ये जो आपका 24 मिनट है, इतने मिनट बाद क्या होगी, ये घंटियाँ एक साथ बाजेंगी। ठीक है, तो वही आपको बताना है कि 30 मिनट में कितनी आएंगी। ठीक, ये कहीं मैंने गलत कर दिया क्या, 2 4 6 8 12, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 1 1 1 1, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 आ गया, फिर 3 3 जा, चलो ठीक है। ये 24 मिनट बाद क्या होगा बच्चों, इसमें कहीं कुछ गलतियां हो रही है, इसमें 120 अच्छा सॉरी बच्चों, एक 10 इसमें मिस प्रिंट हो गया, वही तो मैंने सोचा क्या होगा। यहाँ पे क्या है, 10 है। ठीक है, 10 और 12 दोनों हैं, ये 10 और 12, तो यहाँ पे 10 और कॉपी कर लीजिए, राइट कर लीजिए, 10 और 12, तो इसमें क्या होगा, तो एक बार फिर से मुझे राइट डाउन करना पड़ेगा, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, तो 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 6 जा, ये 10 है आपका। एक और थी 6 बिल, 1 2 3 4 5 6, पहले 5 ही थी, सॉरी बच्चों, चलिए ठीक कोई बात नहीं। 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 3 जा और 5 जा। ठीक है, 2 बार जाएगा, एक 3 और एक 5, तो 5 अलग कर लेंगे, 10 आ गया आपका, 2 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया, 120। 120 मिनट बाद ये लोग एक साथ बजेंगी। ये क्या करें हैं, 120 मिनट मतलब क्या होगा, 2 आवर, 2 आवर में ये एक साथ बजेंगी, मतलब 2 घंटे बाद एक साथ टर्न करेंगे। ठीक है, फिर अगले 2 घंटे, इस तरीके आपको बताना 30 घंटे में ये कितनी, 30 आवर में कितनी बार बजेंगी। तो बस आप डिवाइड कर दिए, 30/2 कितना आ गया, 15 आ गया, मतलब 15 टाइम्स बाद एक साथ बजेंगे। लेकिन बच्चों इसमें क्या है कि एक बार वो पहले से मतलब एक साथ बज के स्टार्ट, पहले भी वो एक साथ बजे थी, तब ये गैपिंग दी गई है, तो इसमें आपको प्लस एक पहले स्टार्टिंग वाला कर देना है। तो स्टार्टिंग वाला जब प्लस कर दोगे तो 30 घंटे में ये टोटल 16 टाइम्स एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो एलसीएम से आप क्या पाओगे कि कितनी टाइम बाद एक साथ बजेंगी, और जब इसमें पूरा टोटल डिवाइड मार दोगे तो कितना हो जाएगा आपका कि कितनी बार बजेंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन भी अच्छे से कर पाए होंगे। कैसे जान पाए एलसीएम लेना है, सर जी टुगेदर था इसलिए मैं एलसीएम ले लिया। ठीक, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से आप लोग रीड करिए और इसको सॉल्व करिए कि देखो हम लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें ये दिया गया है गीता है बच्चों, उनके पास क्या है, पर्स है, उस पर्स में उनके पास पर्स भी है और उसमें क्या है, हैड सम कॉइन, उनके पास कुछ सिक्के हैं। देखो यहाँ पे 78 2 रुपये, इसका मतलब क्या है कि जो 2 रुपये के कॉइन्स है उनकी नंबर कितनी है, मतलब कितनी संख्या में है वो 78। इसी तरीके से 5 रुपये के कॉइन कितने हैं, 102। इसी तरीके से 10 रुपये के कितने कॉइन है, 111। फिर क्या करें, हाउ मेनी कंपार्टमेंट, ये कंपार्टमेंट क्या होता है, अरे पर्स में जो एक खाने होते हैं ना, जैसे यहाँ पे रखा गया है, ये एक आपका हो गया, यहाँ पे ऐसे रहता नहीं, उसी को कंपार्टमेंट बोलते हैं। तो हाउ मेनी कंपार्टमेंट दिन सी नीड एट द मिनिमम, देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, मिनिमम आ गया, मिनिमम टू होल्ड द ऑल कॉइन, मतलब आपको ये बताना है कि कितने कम से कम मिनिमम कंपार्टमेंट लगेंगे कि ये लोग को रख पाएँ, वो भी कैसे रख पाएँ। क्या कह रहे हैं, सच अ वे दैट एवरी कंपार्टमेंट हैज सेम नंबर। सेम नंबर मतलब क्या बच्चों, सेम से में हम लोग समझ गए कि HCF की LCM
तो इसको आपको अच्छे से देखना है। एक तो मिनिमम भी है, एक सेम भी है। तो देखो बच्चों, क्या मिनिमम कंपार्टमेंट कब लगेगा? जब आप एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कॉइन रख पाओ, तो उसे तब हम लोग को क्या होगा? मिनिमम कंपार्टमेंट लगेगा। तो मैक्सिमम कॉइन रखने के लिए आपको क्या लेना है? पहले HCF। ये HCF क्यों सर जी? यहाँ तो मिनिमम है। HCF हम लोग इसलिए लेंगे बच्चों ताकि हम लोग ये जान पाएँ कि एक कंपार्टमेंट में कितने मैक्सिमम कॉइन रख दें, क्योंकि एक उन्होंने कहा कि सेम रखना है, मतलब कंपार्टमेंट में आपको सेम भी रखना है। सेम से भी हम लोग समझ जाते हैं कि HCF लेना है। तो अब मिनिमम कंपार्टमेंट तो तभी लगेगा जब एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कॉइन रख पाओ। तो मैक्सिमम के लिए HCF। तो पहले हम लोग क्या लेंगे? HCF किसका? 2 का, 5 का नहीं। ये तो कॉइन के बता रहे कि 2 रुपये कितने कॉइन है। कॉइन तो ये है 78, इसको रखना है, ठीक है। 102 और 11 3 है, ठीक है। अब इनका हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों? HCF। तो इससे ये पता चलेगा कि एक कंपार्टमेंट में कितना हम लोग रख पाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं कर दे रहा हूँ बच्चों। तो 2 3 जा 2 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 13 1 जा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? 2 5 जा 2 1 जा, फिर 3 1 जा 3 7 जा 17 जा। फिर यहाँ पे 2 से 9 जा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा 3 9, 3 3 जा 3 7 जा। तो ये कितना आ जाएगा? 37। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा? इसका HCF कितना आया? जो कॉमन होगा। कॉमन तो सर जी इसमें केवल 3 है, तो इसका HCF क्या आ गया? 3 आ गया। ये HCF क्या हो गया? मैक्सिमम क्या हो गया आपका HCF? सॉरी, HCF कितना आ गया? 3। तो HCF क्या आ गया? हाउ मेनी कंपार्टमेंट आ गया? नहीं, इसके तो हम लोग ये जान पाए कि एक कंपार्टमेंट में 3 कॉइन रख पाएंगे, ठीक है। इस वाले कंपार्टमेंट में 2 रुपए के 3 कॉइन इसमें रख सकते हैं। तो इसके लिए 2 रुपए के लिए कितना कंपार्टमेंट लगेगा बच्चों? ये पता करने के लिए आप 3 से इसमें डिवाइड मार देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 2 रुपए के कॉइन के लिए कितना कंपार्टमेंट? 13 2 जा 26। ऐसे 5 रुपए के कॉइन के लिए कितना कंपार्टमेंट? ये है, इसमें 3 का, तो 34 कंपार्टमेंट। ऐसे 10 रुपीज़ के कॉइन के लिए कितने कंपार्टमेंट? इसमें 3 से डिवाइड मारो तो 37 कंपार्टमेंट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अब आपको पता करना है कितने कंपार्टमेंट लगेंगे, तो इस HCF से डिवाइड मार दीजिए सब में। तो मैं यहीं से डिवाइड कर लिया हूँ ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। इसमें डिवाइड करेंगे, 3 कैंसिल हो जाएगा, 37 बचेगा। अब टोटल कितने कंपार्टमेंट होंगे बच्चों? इनको प्लस कर लो। जैसे ही आप प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 6 4 10 होता है, 10 में 7 ऐड करें 17, 1 आपका कैरी आ गया। 3 3 6 और 2 8 और 1 आ गया 9। ये आपका 97 कंपार्टमेंट लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मैक्सिमम मिनिमम देख के ही तुरंत करने लगो। HCF या LCM लेना है, थोड़ा आगे भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो उसमें से आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि LCM लेना है कि HCF। वैसे जनरल मेथड हम लोग बना लेते हैं कि मिनिमम के लिए LCM लेते हैं, मैक्सिमम के लिए HCF, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फेल हो जाएगा क्योंकि आपको आगे पढ़ना है। इसको आप आगे पढ़ते हैं तो सेम नंबर पता चल रहा है। सेम नंबर मतलब कि ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 रुपए के जो कॉइन, 2 रुपए के जो कॉइन इसमें 3 रख रहे हो, तो ऐसे इसमें भी 3 रखो, 3 ही कॉइन, और इसमें भी ये हो गया सेम साइज, ठीक है। तो ये साइज पता करने के लिए, अच्छा मिनिमम कंपार्टमेंट तभी लगेगा जब आपको एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम कॉइन रखो। तो साइज मतलब मैक्सिमम साइज पता करने के लिए आपने HCF लिया, फिर डिवाइड मार दिया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग और आगे वीडियो में देखेंगे। अब आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप लोग आज हम लोग बहुत दिन बाद ये वीडियो बनाए हैं, तो इसमें थोड़ा कुछ जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग उसको समझ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग जैसे जैसे वीडियो बनाते चलेंगे वो इम्प्रूवमेंट होता चलेगा, आप लोग को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसको क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से देख के सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जहाँ तक के देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट रियल नंबर का क्या है बच्चों, इरेशनल और रेशनल वाला है, उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसमें देखेंगे कैसे मल्टीपल चॉइस उसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये सब MCQ क्वेश्चन है, ऐसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा 39700, तो उसमें आपको सॉल्व करके टिक लगाना रहेगा, तो आप लोग ऐसे टिक मार लेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करिए ताकि हम लोग को कोई डाउट ना रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में किसको टिक मारना है, उसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करके टिक कर लोगे, ठीक है। एक बार हम लोग का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो हम लोग मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको 100 MCQ अलग से करा दूं। पहले तो हम लोग अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं,
कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम लोग को कोई डाउट ना रहे कि एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है, और आगे ऐसे भी पढ़ने वाले टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लोग देख के ऐसे करने लगेंगे, तुरंत ऑप्शन से ही कर देंगे कि ये हो गया, टिक कर दे, ठीक। लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आपको भी टाइम देना पड़ेगा, मुझे भी टाइम देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल के नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।